प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान श्री ऋषभ देव द्वारा दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं ऋषभ देव जी ने। और जीव कैसे माया में फंसता है और कैसे अविद्या से ग्रस्त होकर के वो भागता है अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए और सोचता है यही जीवन है, उसे ही जीवन की सफलता मानता है। वास्तव में इतना बड़ा सत्य बता रहे हैं ऋषभ देव जी कि इस सत्य को हमारे आसपास के किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं बताया जाता। हमारे शास्त्र मगर हमें बताते हैं। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में बड़ा ही सुंदर ये उपदेश है जिस पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को कह दिया था कि भाई मत कर्म अभीर मत कथया च नित्यम मत देव संगाद गुण कीर्तनान में निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धेहे अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्मा भिजयेन सद्रयक सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत असंप्रमादेन यमेन वाचाम सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्वयुक्तो लिंगम व्यपोहेत कुशलो अहमाख्यम। बहुत सुंदर उपदेश दिया ऋषभ देव जी ने कि कैसे एक जीवात्मा को रहना चाहिए ताकि वो शरीरों के बंधन से छूट सके हमेशा के लिए। तो कहा कि तुम्हें सिद्ध गुरु यानी परमहंस की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ये तो पहली बात है। उसके बाद ही भजन क्रिया प्रारंभ होगी, तब तुम्हें मुझ पर श्रद्धा होगी, प्रेम होने लगेगा। तुम्हें इंद्र तृप्ति से घृणा करनी चाहिए और गर्मी और शीत ऋतु को समान समझना चाहिए कि हाँ, आनंद भी मिलेगा, पीड़ा भी मिलेगी। इस द्वैतता को समझना चाहिए कि इस जीवन में मुझे आनंद भी मिलेगा, सुख मिलेगा, मगर वही सुख बाद में दुख में परिणत हो जाएगा, है ना। ये समझना चाहिए, जैसे कि ठंड भी होगी और गर्मी भी होगी। और ये भी सोचना चाहिए कि भाई याग यज्ञ करके, कितने सारे अनुष्ठान करके अगर कोई स्वर्ग जाने का प्रयास करे तो क्या मिलेगा। इसीलिए कहा कि उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को भी समझना जो स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं। यानी कि स्वर्ग में भी जाकर के किसी को शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए ऋषभ देव जी ने कहा कि सत्य का अन्वेषण करो, ढूंढो सत्य को। और फिर सत्य क्या है? सत्य है भगवान। ढूंढते 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 गुरु वैष्णवों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है और तब वो चाहता है भक्ति करना। तो बताया कि फिर भक्ति के लिए समस्त प्रकार की तपस्या करो, इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके भगवान की सेवा में लग जाओ, भगवान की कथा का श्रवण करो और सदा ही भक्तों का संग करो, ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर संभाव से देखो, शत्रुता मत करो, क्रोध और शोक का दमन करो। स्वयं को देह और घर के साथ ना जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो, एकांतवास करो और शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो, सदैव भगवान का चिंतन करो, सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस तरह से उत्साह पूर्वक और धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करो तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, अहंकार जाता रहेगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो
भगवान को कैसे प्राप्त करना है वो तरीके सारे बतला दिए हैं श्री ऋषभ देव जी ने, कि इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग कर दीजिए, है ना। तो प्रयत्न किस चीज के लिए करें फिर? तो बताया गया कि प्रयत्न सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए कीजिए। भक्ति के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। अभी जो मिला है वो इसीलिए मिला है ताकि हम इस जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त कर लें, उनकी सेवा को प्राप्त कर लें, परम आनंद को प्राप्त कर लें, है ना। तो जीव तो है भगवान का शाश्वत अंश, पर चूंकि भूल जाता है भगवान को, यानी उसे कभी भगवत अनुभव हुआ ही नहीं, इसीलिए कहा गया कि वो भूले रहता है भगवान को। और एक यही दोष है कि वो भगवान की तरफ चूंकि नहीं मुड़ा, इसलिए माया बार बार उसे सताती है, उसके स्वरूप को ढक लेती है। स्वरूप है कि भाई मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, लेकिन स्वरूप हो जाता है, यानी हम अपने आप को मान बैठते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं फला फला हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं उसकी माता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो गलत पहचान हो जाती है। तो सारी गड़बड़ शुरू होती है एक गलत पहचान से, और वो है कि शरीर मैं हूं, और ये जो शरीर से पैदा हुए हैं, ये जो मेरे आसपास के लोग शारीरिक, ये मेरे हैं। बस ये मैं और मेरा गलत हुआ तो सब कुछ गलत हो जाता है, पूरी उम्र चली जाती है, बर्बाद हो जाते हैं हम। तो जब तक भगवत शरणागति नहीं प्राप्त होती है तब तक हम भटकते रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि अनात्म माने वो जो जड़ विषय हैं, वो जो शरीर से संबंधित हैं, वो जो आत्मा से संबंधित नहीं है, क्योंकि आत्मा का संबंध सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान से है। तो अनात्म विषयों में अभिनिवेश परित्याग करके अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध परमानंद स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य श्री भगवान का निश्चय कर उन्हीं का निश्चल प्रेम पूर्वक भजन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के भजन से ये जो अविद्या है, ये जो माया है जिसके कारण संसार की शुरुआत हुई, समाप्त हो जाता है ना। तो जीव का कर्तव्य क्या है जब वो अनात्म अभिनिवेश को त्याग दे, है ना। अनात्म अभिनिवेश यानी कि शरीर मैं हूं, इसका अभिनिवेश त्यागना होगा। फिर ये जो शरीर से जुड़े हुए सारे रिश्तेदार हैं, ये मेरे ही हैं, ये अभिनिवेश भी त्यागना होगा। मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा, लेकिन ये समस्त जितने भी रिश्तेदार हैं, इनके प्रति मेरी कर्तव्य बुद्धि रहनी चाहिए। हाँ, इनके प्रति मेरा कर्तव्य है, पर ये मेरे प्रेम के विषय नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये ऋषभ देव जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीव का कर्तव्य ये है कि वो भगवान को ही सेव्य माने और विरक्त होकर के श्री हरि का ही भजन करे, क्योंकि वे ही भजनीय हैं, वे ही आत्मा के स्वरूप में परम प्रिय हैं। और याद रखिए, जब हम किसी परम प्रिय की सेवा करते हैं तो बदले में हमें सुख ही मिलता है। हम इस दुनिया में भी यही देखते हैं कि किसी से अगर किसी को प्यार हो जाता है तो उसके लिए क्या नहीं करना चाहता है, दिन रात एक कर देता है, उसके लिए ये बटोर के लाऊं, वो करूं, उसे खुशी होगी। लेकिन वहां सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ परिणाम को प्राप्त है, सब खत्म हो जाता है, सब बेकार है। लेकिन यहां जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान नित्य है, सेवा भी नित्य हो जाती है, और जो सुख मिलता है वो भी नित्य है। तो भगवान है सत्य स्वरूप, याद रखिए। वो अनात्म वस्तु देह आदि की तरह मिथ्या या नाशवान नहीं है कि नष्ट हो जाएंगे। अभी ऐसा कभी नहीं होता, भगवान कभी नष्ट नहीं होते। देह नष्ट हो जाती है, आत्मा नष्ट नहीं होती, मैं नष्ट नहीं होती, है ना। तो
जो हमारे ठाकुर जी हैं भगवान श्री कृष्ण, इनमें भजनीय तत्व के सारे सद्गुण हैं। ये अनंत हैं और ये नित्य हैं। अनित्य की सेवा करके प्राप्त क्या होगा? तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए घर में, तो रोटी मांगे तो हम उसे दुत्कार दें, या घर में अगर कोई समस्या है किसी को तो उसे हम इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं। उन सब की सेवा करनी है और उनमें अपने भगवान को देखना है कि इनमें मेरे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, इनका स्वरूप लेकर मुस्कुरा रहे हैं। करिए कुछ भी मगर जुड़े रहिए भगवान से, है ना, क्योंकि वही तो परम प्रिय है। तो भगवान का भजन निश्चल रूप से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। तो क्या होगा? तो भगवद अनुभव आनंद प्राप्त होगा। धीरे धीरे भगवान का अनुभव होगा और वो आनंद इतना बड़ा है कि उस आनंद के आगे सब बेकार है। तो उस आनंद में आनंद मग्न होकर के भजन करना ही जीव का कर्तव्य है। उनके भजन से क्या होगा? उनके भजन से ये जो जन्म मरण का मूल कारण है ना, अविद्या, पहले तो यही नाश होगी और फिर धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यानी साक्षात चरण सेवा प्राप्त हो जाएगी। और वो सेवा आनंद तो ऐसा है कि जिसके आगे दुनियावी सुख छोड़ दीजिए, स्वर्ग के सुख छोड़ दीजिए, यहां तक कि ब्रह्मानंद वो भी कुछ नहीं है। समस्त आनंद फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा का जो सुख आनंद है वो सर्वोच्च है। और ये प्राप्त तभी होता है जब जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो जितनी मात्रा में प्रेम प्रकट होगा जीव के अंदर भजन करते करते, उतनी मात्रा में ये सेवा सुख मिलेगा, उतनी मात्रा में भगवान की मधुरिमा, उनका माधुर्य प्रकट होगा हृदय में। तो जीवन तो मिला है इस चीज को पाने के लिए, और हम देखिए कहां गंवा रहे हैं, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि जो भजन करता है उसे भोजन, वस्त्र और शरीर संबंधित और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों को पूरी तरह से त्याग कर भगवान श्री हरि की ही साधन भजन भक्ति करनी चाहिए। याद रखिए, भगवान कहीं बाहर है ऐसा नहीं है, भगवान तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। उन्हें ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना। इस दुनिया में दुनियावी सुख को प्राप्त करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और वो सुख भी मृग मरीचिका के समान दूर दूर होता चला जाता है। जैसे जैसे उस सुख के पास पहुंचते हैं या वो सुख जीवन में आता है, तो बाद में पता चलता है अरे ठगा गए भाई, इससे बड़े धोखे की बात और कुछ हो नहीं सकती थी। सुख मान करके छलांग लगाई और जा गिरे कंकड़ पत्थरों पर। सुख था नहीं, मृग मरीचिका है। सुख है मात्र और मात्र भगवान के श्री चरणों में। तो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, वो तो हमारे हृदय में है, परम प्रियतम है, नित्य है। और तो और भगवान में ही है मात्र भक्त वत्सलता, कृपालुता। इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति में वात्सल्य आ भी जाए हमारे प्रति तो कब तक रहेगी? अगर हम छटपटा के मरने लगे तो कौन सहायता कर सकता है? बिना ठाकुर जी के तो कोई सहायता नहीं कर सकता है। अंत में तो सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं दुआओं के लिए। भगवान ही है मात्र एक जो कृपा करते हैं। सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि उन्होंने हमें शरीर दिया, शास्त्र दिए, साधु दिए, भारत जैसा प्यारा देश दिया। बहुत बड़ी कृपा है। फिर अपना पता बता दिया, और सर्व सामर्थ्य सिर्फ भगवान में है। कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, कितना भी अमीर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से वो मजबूर होता है, बीमारी में मजबूर हो जाता है,
हालात के आगे मजबूर हो जाता है, तूफान के आगे मजबूर हो जाता है, कितनी सारी जगहों पर वो मजबूर हो जाता है। सर्व सामर्थ्य उसमें नहीं है। सर्व सामर्थ्यशाली तो सिर्फ एकमात्र हमारे प्यारे भगवान है। और इस जगत में हम चाहे किसी के लिए कुछ भी क्यों ना करें, पर वो हमेशा कृतज्ञ रहे जरूरी नहीं। कृतज्ञता, वदान्यता, ये सब गुण भी हमारे प्यारे भगवान में हैं। वे अनंत हैं, नाश रहित हैं। याद रखिए, जो उनका भजन करता है वो भी नाश रहित हो जाता है ना? सही बात।